की मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों के मंजूरी में 7 प्रस्ताव पर्यटन विभाग के रहे, जिसमें अयोध्या नगरी के विकास को प्राथमिकता दी गई। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग एक नए मानचित्र को तय कर रहा है, जहां एक तरफ कल अहम बैठक में पर्यटन विभाग के 7 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे सर, जिस तरीके से पर्यटन विभाग तमाम पर्यटन स्थल को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कल एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए भी, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो कल 11 तारीख को भव्य दिव्य दीपावली का दीपोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश दुनिया में सनातन धर्मियों के लिए, सनातन परंपराओं के लोगों के लिए आयोजित होगा, लोग मनाएंगे। आज धनतेरस का शुभ दिन है, बहुत ही आत्मीय भाव से सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस पर्व को मनाते हैं। ऐसे पावन अवसर पर धनतेरस की, दीपोत्सव की बहुत बहुत सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं पेश करता हूं। साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा कि हमारा अयोध्या की धरती पे पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कुल 14 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 7 बिंदु पर्यटन और संस्कृति विभाग से जुड़े थे और 14 बिंदु ऐसे थे जो लोक महत्व के थे, प्रदेश और देश के विकास के लिए थे, प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का एक रोड मैप तय करने वाले थे। लेकिन अयोध्या के विकास के लिए, उसको भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कल निर्णय लेने का काम किया गया। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट ने रामलला के भी दर्शन किए, विभिन्न हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए, अन्य अन्य स्थानों का आशीर्वाद लेने का काम किया गया और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट ने कल अयोध्या की धरती पर एक विकास का खाका खींचा और चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा करने का काम किया गया। कल दीपोत्सव का अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के अवसर पर वहां पर जो 17 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद जिस तरीके से प्रतिवर्ष हम नया एक कीर्तिमान दीपोत्सव का बना अयोध्या में बनाते हैं और अगले आने वाले साल में अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान तोड़ करके नया रिकॉर्ड बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करते हैं। इस वर्ष भी जो हम लोगों ने पिछले साल लगभग 17 लाख के करीब दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसको इस साल हम लोग पुनः तोड़ने वाले हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर आधुनिकतम तकनीक के द्वारा वहाँ लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो, ये सारी प्रस्तुतियां देंगे और ये प्रस्तुतियां स्थायी रूप से वहाँ श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगी ताकि भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में जो भी श्रद्धालु आए वो देख सकें, समझ सकें और उनसे प्रेरणा लेने का काम कर सकें। हम समझते हैं कल का दीपोत्सव के कार्यक्रम में 50 देशों के राजदूत वहां रहने वाले हैं। बहुत गौरवमयी क्षण होंगे कि 50 विभिन्न दुनिया के देशों के, बड़े बड़े देशों के राजदूत कल के कार्यक्रम का वहां साक्षी बनेंगे और साथ ही साथ अभूतपूर्व, अलौकिक और भव्य दिव्य कार्यक्रम विभिन्न आयामों को कल बल देने का काम करेगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से अयोध्या में कल दीपोत्सव है, उसको उसकी भव्यता और दिव्यता का एक अहम कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का एक जो पूरा कार्यक्रम है, उसको पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग के कंधों पर है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं अमन श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।